चलो थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक रहेगा। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो ये हमारी चीजें क्या कहलाती हैं? पूरा 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 क्या कहलाता है हमारा? पूरा ना पूरा, पूरा पूरा कहलाता है सीट। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप लोगों ने देखा वर्ड में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हमको मिला जाता था क्या? डॉक्यूमेंट मिला करता था। क्या मिलता था? लेकिन इसमें क्या मिलेगा? वर्क बुक मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और जब हम वर्ड में पढ़ाई करते थे उसमें क्या मिलता था? दोनों बातें क्लियर है? ठीक है ना। फाइनली हम सारी चीजों को एक फाइल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? जैसे अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में भी हम एक फाइल बनाते हैं, एक्सेल की बात करें एक्सेल में भी हम एक तो फाइल बनाते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का है कि जो वर्ड में आप काम करते हैं तो वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट फाइल, और जो इसमें आप काम करते हैं एक्सेल में वो होता है हमारा क्या? वर्कबुक फाइल। क्लियर बात? दूसरी बात, वर्ड में हमें क्या मिलता है? पेज मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन यहाँ क्या मिलेगा हमें? सीट मिलेगा। क्या मिलेगा? सीट मिलेगा। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें ऑफिस 2007, ऑफिस 2007 की बात करें, बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः ही, डिफॉल्ट मतलब स्वतः ही हमें 3 सीटें मिलती हैं। 3 सीटें, यहाँ पे 3 सीटें लिख, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, शुरुआत करोगे तो वो आपको पहुंचाएगा कहाँ? सीट 1 में। कहाँ पहुंचाएगा? सीट 1 में। सीट 1 क्लियर हो गई, वर्कबुक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। ये हमारा होता है रो और कॉलम। क्या होता है? रो और कॉलम मिला के हमें क्या प्रदान करते हैं? सेल। क्लियर हुई बात? हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, यानी कि दूसरा नहीं होगा वो एड्रेस। ठीक है ना। अगर हम बात करें जहां पे क्लिक है ना, सिलेक्टेड है, दिखाई दे रहा होगा पीछे से, तो इसका एड्रेस क्या है? इसका कॉलम नंबर और सेल रो नंबर। तो कॉलम का नाम एबीसीडी से रहता है और रो का नाम क्या रहता है? 1 2 3 से। तो कौन है ये? एफ का है 7 नंबर, यानी इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? F7। क्या हो जाएगा? F7। ठीक है, हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, यदि हमें दूर से नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको क्या करेंगे? बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर कहां से डालते हैं? होम टैब के अंदर यहाँ पर 4 बॉक्स बना रहेगा। ठीक है ना। माउस ले जाओगे अगर उसके ऊपर छोड़ दोगे तो ये आप अपना अपना नाम बता देगा। वो क्या करेगा? बता रहा है बॉर्डर। ठीक है ना, उसमें क्लिक करेंगे तो आप क्या? ऑल बॉर्डर में क्लिक कर दीजिए तो सारे जो सेल्स थे हमने सेलेक्ट किए थे वो सब बाउंड्री बाल बन गई। क्या हो गई? बाउंड्री बाल बन गई। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें एक्सेल सीट में काम करते समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए डाटा। क्या जरूरी होता है? डाटा। और एक बात और रहती है कि एक्सेल को इस्तेमाल ही इस बात के लिए किया जाता है कि हमारे पास मल्टीपल डाटा है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे डाटा है, उनमें से अपने उपयोग के हिसाब से सूचनाओं को निकालना। जैसे अगर हम बात करें, आपके गांव में कितने लोग होंगे? जो लोग बताइए, लगभग कितनी संख्या होगी? जनसंख्या, जनसंख्या कम से कम 1000 से 2000, मिनिमम से मिनिमम कितने होंगे? ठीक है ना, चलो ठीक है। अब 1000 लोगों का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर वगैरह वगैरह जितना कुछ होता है सब फील्ड है। कहाँ है? यहाँ पर मान लीजिए फील्ड है। उसमें से हमें निकालना है कि ओबीसी कितने लोग हैं जो वोट डालते हैं, या ओबीसी के कितने लोग हैं। तो क्या हुआ? हमारे पास सारी की सारी सूचनाएं हैं, निकालना सिर्फ किसकी है जानकारी? ओबीसी की। तो हम या तो रजिस्टर ले लें, पन्ना पलटाते जाए, एक ठो ओबीसी मिला, 2 ठो ओबीसी मिला, 3 ठो ओबीसी मिला, फिर से पन्ना पलटाए, फिर से मिला 2 ठो, फिर से पलटाए, फिर से मिला। तो 1000 लोगों को देखना पड़ेगा। अगर 1000 लोग हैं, अब देखना अगर 2000 है तो दोनों 1000 को देखना पड़ेगा, कहीं अंतिम वाला तो ओबीसी नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम काम स्मार्ट वर्क वाला कर रहे हैं, हार्ड वर्क वाला कंप्यूटर इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें हार्ड वर्क ना करना पड़े। क्या करना पड़े? स्मार्ट वर्क। क्लियर हुई बात? हम तो सिर्फ एक फिल्टर लगा देगा, फिल्टर मतलब छन्नी, छन्ना, जो भी समझ ले। जैसे फिल्टर लगाएंगे, फटाक से ओबीसी सिलेक्ट करेंगे, जितने भी लोग होंगे ओबीसी वाले सब हमारे सामने आ जाएंगे। कितना समय लगेगा? लगभग
हाँ, अगर सेकंड में बात करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड शुरुआती दौर है, ठीक है ना। और अगर आपको ये बात पहले से मालूम है तो मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा और सारा का सारा डाटा हमारे सामने है। पुराना डिलीट नहीं होगा। फिर कोई बोले भाई जनरल वाला लेके आओ, किस टाइप करो फिर निकालो, ऐसा नहीं। जनरल वाला निकालना है, जनरल वाला भी इतने समय में निकल जाएगा। ओबीसी वाला निकालना है, ओबीसी वाला भी निकल जाएगा। एससी जो भी चाहते हैं। अच्छा, उसी में से हमें अब नई जानकारी निकालना होगा। नई जानकारी मतलब बोले पता लगाइए कि कितने लोग हैं जो अभी अभी इसी साल 17 वर्ष के हैं, अगले साल वोट डालेंगे। बात समझ में आई? सूचना रखी है ना, डेट ऑफ बर्थ। हम फिल्टर में कंडीशन लगा सकते हैं या कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कौन कौन से लोग हैं जो अभी 17 वर्ष के। रेंज डाल देंगे। फायदा क्या हुआ? अगर हम मैनुअली काम करते तो या तो हम बहुत परेशान हो जाते, या कभी कभी यानी बोलते पगला जाते। क्यों पगला जाते हैं? हमको ये पता करना पड़ता इस डेट से लेके इस डेट के बीच किसकी जन्मतिथि है, तब ना पता चलेगा। तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा है ना। यहाँ कोई गलती नहीं होगी, एक ही झटके में सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, पहला काम हमारा है कि अपने सीट में उस सूचनाओं को रखना। ठीक है, हम उसी तरफ मूव करें। पहले हम कल बताए भी थे कि आपको क्या करना है, कॉलम में अपना नाम या अपने फ्रेंड्स के 10 दोस्तों के नाम लिखना है। ठीक है, लिखा था आप लोगों ने? लिखे थे जी। मैं भी लिख लूं अपने दोस्तों के नाम। ठीक है, चलो। तो सबसे ऊपर जो होता है, इसको देखिए जूम कर देता हूं मैं। ये जो कॉलम्स होते हैं ना हमारे एबीसीडी रहते हैं, उसके नीचे हम लोग किसका हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, या कॉलम का टॉप जो रहता है, जैसे नाम लिखना है तो नाम लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखना होता है तो सीरियल नंबर लिखते हैं, वो सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमने लिख दिया क्या, सीरियल नंबर। क्लियर है? फिर क्या लिख दिया हमने, नाम। फिर क्या लिख दिया हमने, फादर्स नेम। अब पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमने लिखा मदर्स नेम, ठीक है, एम नेम मतलब मदर्स नेम। फिर क्या हमने लिखा, एड्रेस। फिर क्या लिखा हमने, मोबाइल नंबर। ओके। आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जो जो चीजें आपको लगता है, समग्र आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। सीरियल नंबर हमने ले लिया, 1 2। इसके बाद मैंने बताया था ना क्या करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या रहता है, इसको सिलेक्ट करना। नीचे तक सिलेक्ट कर लिया हमने। ये किनारे ले जाएंगे तो हमारा माउस माउस का पॉइंटर क्या हो जाएगा, बदल जा रहा है, बदल रहा है। अब पकड़ के आप जहां तक ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। 12 नहीं, 1200 तक जाना चाहते हैं, चला जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोगों को दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला हमने बोला नाम। नाम हम लिख देते हैं। आप लोग यदि कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है, नाम किसका लिखें, नाम किसका लिखें। अभी अगर हम बोले 20 का नाम बताइए तो रुक जाएंगे आप 10 नाम के बाद, सोच ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं, जहां से चलना शुरू करते हैं ना अपने घर से, उससे बगल में भी कोई घर है, उससे बगल में भी कोई घर है, उसके बगल में भी कोई घर है। तो क्या करना है, उसी घर के सभी के सदस्यों का नाम लिखते जाना, क्योंकि उनको जानते हैं आप पर्सनली, और उनके पापा को भी जानते हैं पर्सनली, उनकी मम्मी को भी जानते हैं आप। जानते हैं, नहीं जानते हैं? नाम भी जानते हैं, मोबाइल नंबर नहीं जानते तो क्या हुआ, मोबाइल नंबर पर भी जा सकते हैं अपन। मतलब हमें जब डाटा इकट्ठा करना हो तो हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें परेशान ना होना पड़े। दूसरा भी तरीका है, हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है। मोबाइल से आप शुरुआत से शुरू करिए, नाम लिख दीजिए 10 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का। आप उनका नाम लिख के रखिए, और हर दिन हमेशा आपको एक ही सीट में काम करना है। क्या करना है, एक ही सीट में एक ही फाइल में काम करना है। सीट चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन फाइल कम से कम वर्कबुक एक ही रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे फायदा ये रहेगा कि हर बार आपको शुरू से काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा अपने सिस्टम में ही बैठते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी वाली फाइल मिल नहीं रही है। क्लियर है बात हमारी? ठीक है, चलो हम नाम लिख देते हैं।
चलिए 12 लोग हो गए। शुक्राचार्य किसी का नाम नहीं रहता है ना। चलो कोई बात, नाम में ना जाइएगा, ठीक है ना। बात न कीजिए। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। इसी मैंने बताया था कल, जैसे कभी कभी जगह की कमी हो जाती है हमें, तो हमको क्या करना है, या तो इसको पकड़ के खींच लीजिए जितना खींचना हो, पहला तरीका है। या फिर फालतू में ना हमारा इतना जगह ज्यादा ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। कहाँ डबल क्लिक कर देंगे, ये जो हमारे कॉलम है, कॉलम के बीच में जो बीच में आता है ना बॉर्डर, उसमें डबल क्लिक करना है। कहाँ पर, हमेशा ध्यान, इसमें नहीं करना है, ऊपर वाले में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ कर दिया हमने डबल क्लिक, अपने से क्या करेगा वो, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। ओके, सभी में 10 अंक हो गए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। फाइल को पहला काम, आदत भी डालिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी कंप्यूटर क्या हो जाती है, कभी कभी स्टार्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। इसलिए को क्या करना चाहिए, जैसे ही कुछ काम किया हमने, पहला काम कंट्रोल एस, पहला काम कंट्रोल एस, पहला काम कंट्रोल एस, ठीक है, हम भी कर देते कंट्रोल एस।
ठीक है ना। और फाइल को सेव करना होगा तो कहाँ जाते हैं अपन लोग, या तो ऊपर शॉर्टकट दिया है या फिर यहाँ जाइए और क्या लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमने क्लिक कर दिया सेव, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा इसको। हम यहाँ पे जो विंडो मिलती है आप लोगों को, क्या मिलती है, विंडो। ये क्या बताती है, ये बताती है कि एक्चुअल में हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है। पहला सबसे ऊपर दिया डॉक्यूमेंट दिया है ना, यानी हमारी फाइल डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाकर सेव हो रही है। कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में। अगर हमें लगता है नहीं मुझे डॉक्यूमेंट में नहीं सेव करना, मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है, तो आप कहाँ क्लिक कर दीजिए। डॉक्यूमेंट एक फोल्डर होता है, डेस्कटॉप भी फाइनली एक फोल्डर ही होता है, लेकिन डेस्कटॉप में यदि आप क्लिक करें तो सामने ही दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, कहाँ मतलब यहाँ इस वाले स्क्रीन में कहाँ दिखाई देगी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये हमने फाइल सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा फाइल नेम, उससे पहले डेस्कटॉप में क्लिक कर दिया, ऊपर देखिए डेस्कटॉप लिख दिया ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, फाइल का नाम, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया एक्सेल, एक्सेल क्लास, ठीक है, ओके। मैंने एक चीज बताया ना आप लोगों को, कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, क्लियर बात ना। हमेशा दोनों हाथ छोड़ के, ऐसे भी करके नहीं बैठना है हमें, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, हमेशा हमारा हाथ खुला होना चाहिए, क्लियर बात, ठीक है। तो सेव करने अपन फाइल को हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये बात तो मालूम ही है, जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम हमारा कहाँ दिखाई देता है, टॉप में टाइटल बार में कहाँ दिखाई देता है, टाइटल बार में। क्योंकि वहां पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे रिकॉर्डर चालू है और वो अपना काम कर रहा है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। देखना चाहते हैं तो आप इसको नीचे ले आएंगे तो देख लेंगे। ये देख लिखा एक्सेल क्लास, ठीक है। जो जो हम काम करते हैं दिमाग में अलर्ट रखो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने, जैसे हमें छोटा करना था तो हमें इमेजिन पास में अपन उसी में डबल क्लिक कर दिए तो छोटा हो गया, उसी में डबल क्लिक कर दिए तो बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। कहाँ पर डबल क्लिक किया हमने, इसको बोलते हैं टाइटल बार, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। मालूम है नहीं बात कि नहीं मालूम, मालूम है, हाँ झूठ नहीं बोल रहा है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, टाइटल बार, और इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार, क्या बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारा, टूल बार, क्या होता है, ये टूल्स है ना हमारे, क्या है, टूल्स बार। और ये हमारा क्या होता है, सीट, क्या होता है, ये क्या होता है हमारा कॉलम, ये क्या होता है हमारा, और ये क्या होता है, फार्मूला बार। जो भी फार्मूला लगाओगे इसी में दिखाई देगा। ये छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है ना सफेद वाली, ये क्या होती है हमारी, फार्मूला बार। और सबसे नीचे हमारा स्टेटस बताता है हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, क्या बोलते हैं। और सबसे नीचे ये क्या होता है हमारा, कंप्यूटर या कंप्यूटर की शब्दावली में किसी भी काम को काम नहीं बोला जाता, टास्क बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो जहां टास्क दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, टास्क। ये बात समझ में आई, सबसे ऊपर फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कॉलम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद स्टेटस, फिर उसके बाद, क्लियर हुई बात सबको, क्लियर है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। हमने बताया ये सब काम करने के बाद हमने क्या किया, लिस्ट बना लिया, क्या किया हमने, फाइल को सेव भी कर लिए, और फाइनली हम आ गए अपने होम टैब में। कहाँ आ गए हैं, क्लियर है बात। होम टैब में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको ये बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो ठीक है, पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पर क्लिप बोर्ड, क्या लिखा है, क्लिप बोर्ड में हमको मिलता है कट कॉपी पेस्ट, क्या मिलता है, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, तीन चीजें मिलती हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया है कि आपको क्लास जब हम शुरू करते हैं उससे पहले ये सारे चित्र आपको बना लेने, ठीक है ना, कम से कम एक कदम तो आगे रहना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। तो क्या करिएगा कि आप होम टैब का ये पूरा पूरा फॉर्मेट बना लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके होम टैब में है क्या क्या चीजें, ठीक है ना। जो चीजें नहीं दिख रही हैं वो हम दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे होता है। शुरुआत करते हैं अपन कट कॉपी और
पेस्ट से। तीनों ऑप्शन हमारे सामने हैं, लेकिन पेस्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर कट अच्छे से दिखाई दे रहा है, वैसे यहाँ पे पेस्ट अच्छे से दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो इसलिए कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 2 नंबर को जोड़िए, मैंने क्या बोला आपसे? पहला नंबर 7। आप कौन सी स्थिति में हैं अभी? आप कौन सी स्थिति में हैं अभी? वेटिंग स्टेज में। दूसरा नंबर बताएं सर, दूसरा नंबर बताएं तब ना जोड़ेंगे। वेटिंग स्टेज में है कि नहीं है? दिमाग हमारा कौन से स्टेज में है? हमने पहला नंबर तो बता दिया और ये भी बता दिया करना क्या है, 2 नंबर को जोड़ना है। पहला नंबर 7, दूसरा नंबर बताएंगे तब ना आप आगे आंसर बताएंगे। दूसरा नंबर 2, आंसर आपको पता चलेगा क्या है आंसर। जब हमने दूसरा नंबर बताया तब ना बताया हमने। इसी तरह से ये अभी वेटिंग स्टेज में, पहले कुछ कट तो करो तब ना मैं पेस्ट करूंगा, पहले कुछ कॉपी करो तब ना मैं पेस्ट करूंगा। तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब वो आ जाएगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब वो आ जाएगा, दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कट का मतलब क्या होता है। कट का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, यानी काट के यहां से दूसरी जगह फिट कर देना। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ क्या लिखा, नाम लिखा है, फिर क्या लिखा है फादर, फिर क्या लिखा है मदर। मम्मी और पापा की होगी लड़ाई, महिला और पुरुष की हो गई लड़ाई, ठीक है ना। महिला आयोग ने बोला कि पहले मेरा नाम आना चाहिए, पुरुष का तो कोई आयोग ही नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी बच्चे के बाद पहले नाम किसका आना चाहिए, मम्मी का नाम आना चाहिए। तो ये नियम निकाल दिया गया कि पहले बच्चे के बाद मम्मी का नाम आएगा। आप लोग मार्कशीट दिखाएंगे कुछ जगह मम्मी का नाम पहले आता है। अब आप लोगों ने है कि नहीं, बात मैंने नोटिस नहीं किया, ठीक है ना। कुछ चर्चाओं की बात थी ऐसी, हम उसमें नहीं जाएंगे। एक बात प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, हमको क्या करना है, जो मम्मी का नाम है पहले रखना है, पापा का नाम बाद में रखना है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मम्मी के नाम को कट करके पापा के नाम की जगह पेस्ट कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। लेकिन जगह चाहिए हमें, क्या चाहिए? जगह। अच्छा, कई बार हम लोग काम करते हैं, या अभी तो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कई बार हम लोग सीट में काम करते हैं, जो पेपर में काम करते हैं, तो कॉलम बनाते समय कॉलम बना लिए, बीच में कोई डेट ऑफ बर्थ भूल गए, डेट ऑफ बर्थ, तो बीच में जगह बनाना तो पड़ेगा हमें, या तो फिर पेज फाड़ के दोबारा फिर वही काम करो। अपन लोग पेज फाड़ने वाली स्टेज में नहीं है, अपन लोग स्मार्ट वर्क काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फाइनली सीधी हमें वहां कॉलम तो चाहिए ना लिखने के लिए, तो कॉलम कहाँ से लेके आएंगे ये देख लीजिए। तरीके बहुत सारे हैं, अभी आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमको क्या करना है, कहाँ पर चाहिए हमें कॉलम, इनकी जगह चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? वहीं पे क्लिक करते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर, ये माउस दिखाई दे रहा है, फादर्स नेम में हमने क्या किया, क्लिक किया हमने, राइट क्लिक किया और इंसर्ट करते हैं। क्या करेंगे, ये लीजिए, आ गया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया आपने, कॉलम लेके आना था, जहां पर लेके आना था उस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। उसको मालूम था क्या लेके आना, तो कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम ही लेके आओगे, कॉलम सेलेक्ट किया तो क्या लेके आओगे, कॉलम, और रो सिलेक्ट करते तो क्या लेके आते, रो मतलब जैसे बीच में हमने लिखा, बीच में बोले भैया ऐसा करो मेरे बच्चे के नाम बीच में रख दीजिए, हो चलिए, तो यहाँ क्लिक किया हमने, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्या आ जाएगा, बात समझ में आई दोनों? इसको समझ में नहीं है, सर्विंदर नहीं हो रहा, नहीं समझ में आया पूछना है, क्या करना है, नहीं समझ में आया तो इसलिए आए है ना। हाँ, नहीं समझ में आया पूछना है, क्योंकि क्या होता है पहली बार आपको मालूम ही नहीं होता कि होने क्या वाला है, वो तो जब हो जाता तब पता चला अच्छा ये मतलब था, जब हो जाता तब पता चलता अच्छा ये करने वाले थे, उसके पहले तो पता ही नहीं होता कि होने क्या वाला है, ठीक है ना। फिर से देखिए, ठीक है ना, अंडू समझते हैं आप लोग, अंडू मतलब पीछे आना, अंडू मतलब पीछे आना, तो हम पीछे आ जाते हैं, कहाँ से आएंगे अंडू, ऊपर दिया रहता है, ठीक है ना, एक कदम पीछे एक कदम पीछे, क्लियर है बात, यहाँ तक की बात क्लियर है।
ठीक है सर, क्या किया हमने क्या किया, कैसे अंडू कहाँ मिला, हमारे माउस में बिल्कुल नजर रखिएगा, माउस ही कमाल का आइटम है, ठीक है ना। माउस कहाँ जा रहा है विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अच्छी बात है, नहीं मैंने पूछिए, हमारा माउस जा रहा है यहाँ, कहाँ जा रहा है, ये इधर वाला अंडू है, उधर वाला रिडू है, इधर वाला क्या है और उधर वाला, बात समझ में आई। ठीक है, हमने अभी क्या किया है, पहले क्या था, चलो पहले रिडू कर दें फिर हम अंडू के बारे में बात करेंगे, ऐसा था, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया है, अंडू, अंडू कहाँ से हुआ, ये एक कदम अंडू, दो कदम अंडू, समझ में आया, अंडू क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या करना था, हम रिडू नहीं करेंगे, उसको रिडू बोलते, रिडू नहीं करेंगे, हम फिर से अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। हमारी जरूरत ये थी कि हम यहाँ पर फादर्स नेम की जगह एक जगह खाली कर लें और वहां पर मम्मी को लाके फिट कर लें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ कॉलम चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, ये क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर देंगे, खाली जगह हो गई। तरीके और भी है, मैं आपको उल्टा हुआ तरीका नहीं बताना चाहता, जो आप काम करते हैं मैं वो तरीका बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, तरीके दो थे, या तो मान लीजिए आपसे तीन लोगों के बीच में किसी बैठाना तो मैं ला के एकदम फिक्स कर दूंगा, तो बैठाओगे क्या, बैठाओगे ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसा करिए, आप पीछे बैठ जाइए, एक पीछे बैठ जाएंगे, तो ये भी तरीका एक है। तो आप सही तरीका कौन सा है, इनको पहले शिफ्ट करें, जगह खाली कराएं फिर बैठ जाए, या दूसरा तरीका कौन सा, पहले जो मैंने बताया, ला के बीच में जबरदस्ती फिक्स कर दें, तो वो भी तकलीफ में रहेंगे, तो बैठ के वो भी तकलीफ में रहेगा, ठीक है ना। वो भी तरीका है यहाँ पे, डायरेक्ट कट करके क्या करें, वहां पेस्ट कर देंगे तो भी काम करेगा, रिमूव कर देंगे, लेकिन वो तरीका अभी हम लोगों को प्रैक्टिकली देखा नहीं है, उचित नहीं लगता है ना, इसलिए ये वाला तरीका था, पहले जगह खाली करेंगे, अपन क्या करेंगे, जगह खाली हो गई, अब मम्मी को पकड़ेंगे, मम्मी है, इनको क्या किया हमने, कट, क्या किया हमने, अब मम्मी को तो जानते हो, महिलाओं को जानते हो ना, पहले जगह खाली करवाओ फिर बैठी, हाँ हमें तो छुट्टी चाहिए, पता चले और जगह ना मिले, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसलिए अभी उठी नहीं है ये, क्या उठी है बताओ, बात समझ में आई क्या, हमने कट कर दिया है लेकिन अभी उठी नहीं है, बोले पहले जगह दो मुझे, जब तक इनको जगह नहीं दोगे तब तक वो अपनी जगह से हटेंगी नहीं, मम्मी की बात नहीं, पापा भी यही करेंगे एक्शन के साथ, ठीक है ना, कोई जैसे सीट मिल ना जाए, रिजर्वेशन हो गया, तो क्या होता है, एक्शन में खास बात होती है, जब भी आप कट का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक सिलेक्शन बना देगा, और जब तक आप उसको दूसरी जगह नहीं दोगे वो अपनी जगह से हटेगी, यही बात अगर आप वर्ड में करोगे, अगर आपने कट कर दिए तो हट जाएगा, क्या करेगा वो, हट जाएगा, दिखाई नहीं देगा वहां पर, लेकिन जब पेस्ट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम कट कर दिए हैं, जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तो कट वाला फंक्शन हमारा अधूरा रह जाएगा, ऐसा मान लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर हाईलाइट होने लगे, नहीं हाईलाइट हो गया ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कट वाले ऑप्शन को देखिए, सिलेक्शन भी थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे, कीड़े मकोड़े जैसा ये चलने लगा है, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, ठीक है ना, दूर से हो सकता है शायद ना देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा पीछे, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा तो कोशिश करते हैं, ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत, चश्मा दे इतना, चलो कोई बात, जिसको नहीं समझ में आता वो आगे बैठे, ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है, क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया, इसको ले कहाँ जाना है, पिताजी के पहले, कहाँ ले जाना है, यहाँ पर, तो हमने यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, या फिर यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, ओके समझ में आई बात, या फिर हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, पेस्ट हो गया है, देखिए मम्मी के नाम पहले आ गया, पापा का नाम बाद में, और जो सीट खाली हुई वो खाली हो गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे होता है, जैसे आता है कैसे जाता है,
बल्ब जिस बटन से चालू होता है बल्ब उसी बटन से बंद होता है, होता ही नहीं होता है? झूठ तो नहीं बोला है? ठीक है, तो क्या करना है, हमें ई के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और क्या कर देना, डिलीट, वो हट गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है सबको? काट और पेस्ट दोनों चीज क्लियर हो गई। काटा और पेस्ट, काटा और पेस्ट, कट मतलब क्या होगा, वो वहां से अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है ना। और जहां पर आप डेस्टिनेशन देंगे, उसको जगह देंगे, वहां पर जाके वो क्या करेगा, अपनी जगह बना लेगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक सबको? अगली बात कर लेते हैं, ठीक है ना। होता यूं है कि कई बार हमें कुछ चीजों की डुप्लीकेसी करनी पड़ती है, कई बार उन चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, चूंकि हम पहले बता चुके हैं, हम लोगों का काम हार्ड वर्क अब नहीं है, हम लोगों का काम कौन सा है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि एक जगह एक बार हमने मेहनत किया, बार बार हमसे मेहनत न करवाओ, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, या नाम लिखा हुआ, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ये तीनों नाम एक जगह फिर से आ जाए, ये दूसरी सीट में आ जाए, दूसरी सीट में, या फिर पूरा पूरा डिटेल हम दूसरी सीट में लेके जाना चाहते हैं, वहां पर कुछ और दूसरा नया काम सीखेंगे, ताकि ये ओरिजिनल आइटम हमारा डिस्टर्ब ना हो। ऐसी जरूरत हो सकती है, सीट तो हमारे पास बहुत सारी है, जितनी मर्जी उतने ले लें, तो दिक्कत तो नहीं ना। तो हमने क्या किया, इनको सबको सेलेक्ट किया, कहाँ से, कंट्रोल ए भी सुना है आप लोगों ने, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑल भी हो जाता है, कंट्रोल ए से भी हो जाता है, थोड़ा सा है तो हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? अभी सिलेक्ट हुआ है, कॉपी नहीं हुआ है। कॉपी जैसे ही होगा तो कीड़ा मकोड़ा वाला दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। कॉपी कहाँ से होता है, सबसे ऊपर ये कट के नीचे कॉपी लिखा है, लिखा है। अब देखिए वो चलने लगा, चलने लगा, क्लियर है। और हमको ले कहाँ जाना है, दूसरी सीट से, कहाँ ले जाना है, सीट कहाँ मिलती है, सबसे नीचे सीट कहाँ मिलती है, ये सीट नंबर 2 में आ गए, कोई दिक्कत किसी को, कहाँ है सीट, यहाँ पर, ठीक है ना। तो सीट नंबर 2 में आ गए, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए आ गए, क्योंकि वहां पर बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि जूम किए हैं उसको, यहाँ पर छोटा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि नॉर्मल मोड में है। इसको भी बड़ा करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, ये दाएं तरफ दिया है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से, अच्छा ये प्लस माइनस क्यों दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर में, वो इसलिए कि उसको पर्याप्त जगह नहीं मिली है, उसका मूड खराब है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे, क्या करेंगे, कहाँ से होता है एडजस्ट, ये हमारा मोबाइल वाला परेशान है, यहाँ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसी में भी अगर आपको समस्या हो रही है, प्लस माइनस वो नंबर में ही दिखाएगा मोस्टली, जब कभी दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है आपको, हमने क्या सीखा, पहले तो सीरीज, सीरीज बनाना, सीरियल नंबर, दूसरा जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाने को मैं फिर से बता दूंगा अभी अभी, ठीक है ना। तीसरा काम हमें डाटा शीट बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कट कॉपी पेस्ट, तीनों चीजें सीख लिया, कट कॉपी और तीनों चीजें सीखा हमने। एक चीज और है उसी में, फॉर्मेटिंग, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। अभी ये बेसिक चीजें क्लियर है, ठीक है। डुप्लीकेट बनाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, साथ में हमने क्या सीखा, इंसर्ट कॉलम सीखा, इंसर्ट रो भी सीखा, सीख लिया आप लोगों ने, बन जाएगा। होमवर्क लिखो पहले, रफ में लिखिए। पहला एक लाइन में लिखे, 20 लोगों की जानकारी लिखना है, 20 लोगों की जानकारी लिखना है। 20 लोगों की जानकारी लिखना है। 20
कंपनी का नाम अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह लिखना है। जो हमने दिया बात समझना है ना, इससे आप क्या पता चल जाएगा, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो को कैसे इंसर्ट करते हैं और साथ में कैसे मूव करते हैं। ठीक है, शायद कल से बात के बाद की है जी। ठीक है, अगर नहीं करोगे प्रैक्टिकल तो भूल जाओगे। ठीक है, तीसरा लिखिए, डाटा को कॉपी करके नई सीट में रखना। डाटा मतलब सूचना है ना, डाटा को कॉपी करके नई सीट में रखना। चलो लगभग इतने में चीजें सीख जाएंगे। ठीक है ना, बॉर्डर डालना, बॉर्डर डालना यही बताया ना। बॉर्डर डालना, अगला लिखिए फॉन्ट चेंज करना। फॉन्ट 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 FONT फॉन्ट चेंज करना। अगला लिखिए स्टाइल डालना। स्टाइल डालना, जिसको हम नहीं लिखता है हिंदी में लिखे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना, स्टाइल डालना। ठीक है ना, अगला लिखिए कलर करना। कलर करना, तो ठीक है, इतना ही देख लेते हैं आज। फिर बाकी अलाइनमेंट अपन अगले दिन बात करेंगे। ठीक है ना, दो तीन चीजें भी नहीं बताया मैंने, देख लीजिए। पहला हमने क्या बोला, फॉन्ट चेंज करना। क्या फॉन्ट चेंज करना मतलब आपने देखा होगा यहाँ पर अगर 40 लोग बैठे हुए हैं तो 40 में से 40 लोगों की हैंड राइटिंग अलग अलग रहती है। और किसी की हैंड राइटिंग देख के बड़ा अच्छा लगता है, किसी की हैंड राइटिंग देख के लगता है इनको बोले थोड़ा सा सुधार करो, ऐसा लगता है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास हर तरह की वैरायटी में मौजूद है, अलग अलग हैंड राइटिंग में हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हिंदी और अंग्रेजी और अलग अलग बहुत सारी भाषाओं का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहला काम सिलेक्शन। ध्यान रखिएगा हमेशा दिमाग में, जो भी काम करना चाहते हैं तो पहला काम क्या होगा हमारा, जो भी चेंजेस चाहते हैं पहले इसको छूना पड़ेगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर बात, हमने सिलेक्शन कर लिया ना हमने। अब इसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, फॉन्ट की बात आ रही ना। ये देखिए फॉन्ट सेक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले कैलिब्री, क्या लिखा है, कैलिब्री फॉन्ट का नाम या लिखावट का नाम है। यहाँ पर जाइए आप, ठीक है ना, और बगल में जो छोटा सा निशान बना हुआ होता है वहां क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके के नाम दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए, ये वाला पसंद है क्या, तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, फिर देखिए ये कैलिब्री था ही, ये भी एक स्टाइल है, पसंद हो तो ठीक है, ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक स्टाइल है। मजेदार बात यह है कि बिना अप्लाई किए ही आपको प्रीव्यू दिखा देता है कि फाइनली आपका रिजल्ट कैसा होगा। यानी अगर इसमें हम क्लिक कर देंगे तो हमारी लिखावट इस स्टाइल में हो जाएगी। आपने देखा हो गाड़ियों में नंबर प्लेट्स वगैरह अलग अलग स्टाइल में लिखे रहते हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें यहीं से चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो और भी देखना, देख लीजिए आप, समझ में आ रही बातें क्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें जो पसंद है हम उनका चुनाव कर सकते हैं, यानी लिखावट क्या कर रहा है, ये बदल रहा है। समझ में आई बात, इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। बात क्लियर हो गई, कैसे चेंज करते मालूम है क्या सबको।
ये हम बात किए हैं स्टाइल चेंज करने के बारे में। इसके बारे में स्टाइल चेंज करने के बारे में। स्टाइल ही हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से होता है स्टाइल? ये जो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन, क्या कहलाता है? हमारा स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइल। तो ठीक है, हमारा पहला काम क्या रहता है? सिलेक्शन। पहला काम क्या रहता है? ये मैं सिलेक्शन कर लिया, फॉन्ट में थोड़ा चेंज कर दो ताकि दूर से समझ में आए, इस समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना है? बोल्ड, बी में क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अंतर समझ में आ रही है? और हमने पहले ही बताया, जिस बटन से बल्ब जलेगा उसी बटन से बल्ब बंद भी हो, जिससे बोल्ड होगा उसी से बोल्ड हटेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हटा दिया। अच्छा, कभी कभी आप लोग देखा होगा कुछ लोग लिखते हैं, जब लिखने वाले हल्का टेढ़ा लिखते हैं। इटली में एक आदत से है हल्का टेढ़ा लिखने की, झुके हुए वर्ड लिखने की, ठीक है ना? तो अगर ऐसा कुछ हमारा अंदाज है, हम चाहते हैं, तो ये लीजिए, ऐसा है, टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। इसका सबसे बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है टाइम न्यू रोमन में। कहाँ मिलता है? अब देखिए, टाइम न्यू रोमन में सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉन्ट, टाइम न्यू रोमन, ठीक है ना? ये है, इसमें इटैलिक डालो तो बहुत सुंदर हो जाता है। मतलब बेहतर इफेक्ट कहाँ मिलता है हमें? इटैलिक का, टाइम न्यू रोमन फॉन्ट का नाम है, क्या नाम है? ठीक है ना? उसमें अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने लगता है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो दूसरी बात आती है अंडरलाइन। हम लोग कुछ लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अंडरलाइन भी कर देते हैं, करते हैं ना? तो वो काम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पहला काम सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए सिर्फ हम चाहते हैं कि जो हमारा टाइटल है, हेडिंग है, वो अंडरलाइन हो जाए। क्या हो जाए? तो हमने क्या किया है? सिर्फ ऊपर वाले को सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया है? ऊपर वाले को। और हमने कहा सिलेक्शन कर दिया? अंडरलाइन। तो ये देखिए, ऊपर वाला बस अंडरलाइन हुआ, सब नहीं हुए। जितने में सिलेक्शन करोगे उतने में ही वो काम करेगा, ठीक है ना? अक्षरशः पालन करने वाला है आदमी कंप्यूटर। जैसा बोलोगे, जैसा करोगे, वैसे ही करेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा एक कदम नहीं काम करेगा, ठीक है ना? जितना निर्देश दोगे उतना ही वो काम करेगा। क्लियर हुई बात सबको? आगे बढ़े थोड़ा सा, कोई परेशानी? स्पीड है ज्यादा स्पीड चलने का समझ में आ रही चीजें? चलो, तो ठीक, फिर से देख लेते हैं। इतना सारा काम करने के बाद बॉर्डर की बात तो हो ही गई है आपकी, ठीक है ना? फॉन्ट भी अगर हमें बड़ा या छोटा करना है तो 11 को आप बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। 11 है ना लिखा, यहाँ से अगर हम जाएं तो 18 कर दिया हमने। जो सिलेक्ट रहेगा देखो वही बस बड़ा हो रहा है। पूरा सिलेक्ट करें, देख पा रहे हैं आप? ठीक है ना? हो रहा है ना बड़ा? जितने आपकी जरूरत उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से देखिए, जगह की इसको कमी हो गई तो हमने इसको क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। एक बार में भी हम कर सकते हैं सबको, लेकिन अभी उसका नंबर नहीं आया इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। जब उसकी बारी आएगी तो हम वो चीजें भी आपको बता देंगे। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? ठीक है, यानी हमने क्या किया? फॉन्ट की साइज भी बड़ी कर दी है। थोड़ा थोड़ा कर करके देखना है, नंबर में मालूम नहीं कितने नंबर में हमें फिट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? जो छोटा ए और बड़ा ए दिखाई दे रहा है, इससे भी छोटा होता है और बगल वाले से बड़ा भी होता है, ठीक है ना? तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? थोड़ा सा हमें बात करना था कलर करने के लिए। किसके लिए? ठीक है, तो हमारे पास बाल्टी रखी हुई है कलर भरी हुई। जैसे जैसे हमको लगता है कि हेडिंग हम थोड़ा अलग कलर में कर दें, तो ये नीचे हमने येलो कलर कर दिया। सिलेक्शन करना है, बाल्टी में क्लिक करना है। बाल्टी में जो रंग भरा रहेगा वही रंग वो क्या करेगा? गिरा देगा, ठीक है ना, या भर देगा। अब हमें चाहते हैं कि क्या हो जाए? बाकी चीजें हमारी अलग स्टाइल में हो जाए। तो कहाँ जाएंगे अपन? बाल्टी के थोड़ा सा बगल में, किनारे में, जहां से कलर चेंज किया जा सकता है। हमने क्या किया? जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप ले जाओगे तो पता चल जाएगा। समझ में आई बात क्या? सबको आ गई है? फिर भी हमारा दिल नहीं भरा। हमको लगता है कि नहीं, हम क्या, एक कलर दूसरा, फिर दूसरा कलर, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। मर्जी है आपकी, कंप्यूटर है आपका, अपना कंप्यूटर है, तो जैसी मर्जी वैसा कर लीजिए। मान लीजिए हमें इसका कलर चेंज करना है, नंबर का, इसका नंबर का कलर तो चेंज करना चाहते हो, अच्छी बात है। ये लीजिए, हमने ये कलर कर दिया, कोई दिक्कत? अभी भी हमारा दिल नहीं भरा। हम चाहते हैं इसकी जो कलर है, ये कलर है, लेकिन लिखावट दूसरे कलर में हो जाए।
इसमें हो जाए, लिखावट दूसरे कलर में हो जाए। तो क्या करेंगे, ये जो ए लिखा हुआ है ना, रेड कलर दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे सिलेक्शन के बाद, तो क्या हो जाएगा वो रेड कलर में। समझ में आई बात यहाँ तक? सबको क्लियर है? कोई डाउट है बताइए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। कुछ पूछना है किसी को, नया पुराना?